सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम गया कंबन गोली सरदा, धूमकेतु अधिकार रामा, धूमकेतु अधिकार। एक एक जगदीश सगा, ऐसे सुबड़ निकाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। काम रूप जानय सब माया, सबने हो जिनके हर मन गाया। दस मुख बैठ सभा एक बार, देगी अमित रावण परिवार। सुत समूह जन परिजन नादी, गने कुमार निसागर जाति। सेन बिलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत साधी। सुनहु सकल रजनी चर जोता, हमारे बेरी पुत्र बरोदा। से तन मुख नहीं करहि लड़ाई, देगी बल रिपुजाई पराई। जिनकर मरण एक विधि होई, कहु बुझाय सुनहु अब सोई। निज भोजन मख होम सरारम, सबके जाय करहु तुम वादा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। क्षुधाचीन बलहीन सुर जय मिलियहि आय, तब मारे की ठाड़ी हो, भली बाती अपनाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेघनाथ गौ गुनिह करावा, दीन सिख बल बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवान, जिनके लरिवे करय अभिमान। जिनहि जीति रनयान सुबाधि, उड़ि सुत पितु अनुशासन कारि। एहि विधि सबहि आज्ञादीनि, आपुन चले गदा कर लीनि। चलत स्थानन डोलति अवनि, गरजत गर्वत वै सुर नवनि। रावण आवत सुनेउ सको, देवन तके मेरु गिरिपो। दिग्पालन के लोक सुहाय, सोने सकल दसानन पाय। पुनि पुनि सिंहनाद करि बारी, जय देवदन गारि बजारी। जनमन मत्त बिरहि जगदावा, प्रतिभट खोजत गत हुन भावा। रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नाग, हरि सब ही के पंथई लागा। ब्रह्म सखी लगी धनुधारी, दस मुख वसवर दीनर नारी। आय दुखराई सकल भय बीता, तब आय निज चरण विनीता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भुज बल विश्व वश कही, रागसि कौन सुत। मंडली गमनि रावण, राज करई निज मान। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी रामा, किन्नर नाग कुमार। जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर वर नारी। सियावर रामचंद्र पद जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम। राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम। राम इंद्रजीत धन जो कछु कहो रामा। राम सो सब जनु पहले करि रहे हो रामा। राम प्रथमय जिन गय आय सुदीना रामा। राम दिन कर चरित सुनहु जोगी रामा। राम निकट भीम रूप सब पावी रामा। राम निशिचर निकर देव परितापी रामा। राम करई उपद्रव असुर निकाया रामा। राम नाना रूप धरई करि माया रामा। राम जय विधि होय धर्म निर्मूला रामा। राम सो सब करहि वेद प्रतिकूला रामा। राम जय जय दे सदैनु निज पावहि रामा। राम नगर कामपुर आगि लगावहि रामा। राम शुभ आचरण कतौ नहीं होई रामा।
देव विप्र गुर मानन कोई रामा। रम नहीं हरि भगति जग तप ज्ञान रामा। रम सपने हो सुनियन वेद पुराना रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। जप जोग विरागा तप मग भागा। श्रवण धुनई रज दीदा। आपने उठी धावई रहे न पावई। धरि दब गालई कीदा। अस भ्रष्ट चारा वा संसारा। धर्म सुनिय यही गाता। तेहि बहु विधि दासई देश निकासई। जो कह वेद पुराण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय राम। परनि न जाई अनीति घोर निशाचर। जो करही हिंसा पर अति प्रीति। दिन के पाप ही कवन मिति। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। पाड़े कल बहु चोर जुआरा। जेलम पट पर धन पर दारा। मानई माधु पिता नहीं देवा। साधु दर्शन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी। दे जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि। परम सभी तदराय कुलानि। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि। जस मोहि करुव एक पर कोई। सकल धर्म देखहि विपरीता। कहि न सकहि रावण भय भीता। जैनु रूप धरि हृदय विचारी। गई कहाँ जह सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाई सिरोई। काहू ते कछु काजन होई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सर्वा। के विरंचि के लोका। संग गौतनुधारी भूमि विचारी। परम विकल भय सोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मूर्ख चून बसाई। जा कहि दे दासी सो अविनाशी। हमरे हो तोर सहाय। राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। धरणी धरहि मन धीर। कह विरंचि हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर। प्रभु बंजिरा रुन विपति। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम बैठे सुर सब करहि विचारा। कह पाइय प्रभु करिय पुकारा।
सुर बैकुंठ जाने कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तेरी रीति। तेई समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिस विदिसी हुमाही, कहु सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रगट घटई जिमि। जय हो मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बगाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुन विरंचि मन हर सतन, पुलक नयन बहनी। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, गणत बाल भगवता। कोटि जहितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय करता। पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, परमन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर जावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जेहि षष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करहु उगारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जोता। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा, जाकहु को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवान। भव वारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जानि सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरण
महातप कीना, तिन कहु मैं पूरब बर देना। हे दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। जिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारु बाई। नारद बचन सत्य सब करिह, परम शक्ति समेत अवतरिह। हरिहु सकल भूमि गरुआई, निर्भय होउ देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी धुनि गाना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मादर निहि समुझावा, अभय भई भरोष जिय आवा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निज लोकाहि विरंचिगे, देवन इहि सिखाई। रामा देवन इहि सिखाई। आनर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंबन कीना। वनचर देह धरि क्षिति माई, अतुलित बल प्रताप तिन पाई। गिरि तरुणक आयुध सब वीरा, हरि मारग चितवहि मति धीरा। गिरि कानन जह तह बरि पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रोरी। यह सब रुचिर चरित में वासा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित देहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनि। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुत नाई। घोर गृह गय तुरत महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज लोक सुख सब गुरहि सुनाय, कहि वशिष्ठ बहुविधि समुदाय। धरहु धीर होयहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। संगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा। यह अभिमानी देव
सबहि समुझाई रामा सकल सबहि समुझाई परमानंद मगन नृप अर्चन हृदय समाय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। भावार्थ दोहा संख्या 180। कुमुक अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया को जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगिनत परिवार को देखा। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोलता है कि हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर के तुम विघ्न बाधा डालो। भूख से दुर्बल बलहीन होकर के देवता सहज में ही आकर के मिलेंगे, तब मैं उनको मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके उनको छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल को और देवताओं के वैर भाव को उत्तेजना दी। हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर के चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ भी गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं देखी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार करके गालियां देता था। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं भी नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में शीश झुकाते थे। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार राजाओं की मंडलिक शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्या तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर उनसे विवाह कर लिया। मेघनाथ से उसने जो कुछ भी कहा, उसने उसे मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देरी होती थी और वह उनकी आज्ञा का पालन कर देता था। जिनको पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूतें ऐसी की जिसको कोई सुन ही नहीं सकते। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण करते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे, वे वही सब देव विरुद्ध कार्य करते थे, वेद विरुद्ध कार्य करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव, पूर्व में वे आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण अर्थात ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जब योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं अपने कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ करके दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता था। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता।
राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। पराये धन पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सबको राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही व्यक्ति का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोचकर विचार कर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके वहां गई जहां सभी देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवताओं, मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए उनके साथ में थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का है। तो उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तो पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सभी देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने जाकर के हमारी पुकार की जा सके। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वे प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट हो जाते हैं। पार्वती उस समाज में मैं भी रहता था, तो मैंने अवसर पा करके एक बात कही। मैंने कहा कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और वे प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचरमय हैं, अर्थात चराचर जगत में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वह वहाँ प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको बड़ी प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके इस बात की बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हरि हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मुंह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं, जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और साथी के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप में ब्रह्मा विष्णु स्वरूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन में और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं।
सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्यारे हैं, ऐसा वेद पुकार पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर वाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध, देवताओं के स्वामी, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की और जैसा कहा था वैसा करने में देर नहीं की। सभी देवता पृथ्वी पर गए। उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ जहाँ अपनी सुंदर सेना बना करके छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी हुई थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण करने वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि तुम धीरज धरो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, उनसे शुभ पुत्र कामयष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान्न लेकर के प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ भी विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है, वह संकल्प सिद्ध हो गया है। अब राजन, तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित समझो वैसा भाग बना करके बांट दो। इसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।